चलो, स्क्रीन विजिबल है सबको मेरी? यस मैम। तो बेटा कल हमने देख लिया था मेल और फीमेल, अब हम उनको क्या करेंगे, एक साथ मिलाने वाले हैं। और उस एक साथ मिलाने वाले प्रोसेस को मैंने आपको क्या बताया था? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया था 3 तरीके से पॉसिबल है, या तो एक ही फ्लावर में हो जाएगा, या फिर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में हो जाएगा, या फिर 2 अलग अलग प्लांट्स के अंदर ये होगा। ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। इज दैट क्लियर? वो तो बहुत क्लियर था। अब बात ये है कि यार ये आखिर करवा कौन रहा है, ठीक है? ये भी तो बहुत जरूरी है। सिर्फ हवा में उड़ के चला जाए ऐसा तो नहीं हो सकता हर केस में। तो देखो, 2 चीजें हैं यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में, है ना, कि पॉलिनेशन जो है वो कौन कौन करवाता है। सबसे पहले एक एबायोटिक एजेंट्स होते हैं और एक बायोटिक एजेंट्स होते हैं। तो गुड मॉर्निंग मोहम्मद बेटा। तो देखो, एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं जो जिंदा नहीं है, जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं, दैट इज एबायोटिक। फर्स्ट, विंड या वाटर। दूसरे जो बायोटिक एजेंट्स है वो है यार हमारे कोई जीता जागता चीज जो सरवाइव कर रही है, वो ये चीज करवाएगा। देखो कौन कौन, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, आर्बोरा, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, ये सब करवाएंगे। अब क्या करेंगे, अबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं, ये बायोटिक एजेंट्स बोले तो हवा, पानी। मैंने आपको जब कल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने बोला कि अगर फ्लावर खुला है, खुले फ्लावर को क्या बोलते हैं? चेस्मोगेमस। ठीक है, तो अगर फ्लावर खुला है, चेस्मोगेमस है, तो मैंने क्या बोला, हवा से उड़ के हो सकता है वो दूसरे में चला जाए। अगर ऑटोगेमी वाला चीज है तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन ना हो, हवा से उड़ के चला जाए, है ना। तो ये हवा वो है एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट, हमारे कोई ना कोई इंसेक्ट आना जरूरी है। एक फ्लावर के स्टेम उधर पे बैठेगा, एंथर पे बैठेगा, वहां से कलेक्ट करेगा पॉलन और लेके जाएगा स्टिग्मा पे फीमेल के। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अब ऐसा है, सिर्फ वाटर है, वाटर में कैसे करेगा? किसी का दिमाग चल रहा है? पानी में कैसे ये सब चलेगा? पानी में क्या हो रहा होगा? पॉलन ग्रेन पानी से कैसे जाएगा? एनीवन? बह के। बह के। और कोई? सिंपल, बह के। और कोई? चलो देखो, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में जैसे हमारा फर्स्ट है ए बायोटिक एजेंट, जो हम पढ़ने वाले हैं हवा। सबसे पहले हम हवा के बारे में पढ़ते हैं। अगर पॉलिनेशन हवा के थ्रू हो रहा है तो उसको हमने टर्म दिया है क्या? एनिमोफिली। क्या? एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। ठीक है, और सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का यही है। ठीक है, चलो पानी का तो वो होगा जो पेड़ में है, हम सॉरी जो पानी में है, पानी वाले में भी ये होता है। और जो ऑलरेडी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है ना, जो जमीन पे है, उसके अंदर भी हो सकता है। पर जो पानी में सॉरी जो पेड़ जमीन पे है, टेरेस्ट्रियल है, क्या उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन हो सकता है? हो सकता है क्या बेटा? नहीं हो सकता ना। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये किसी को कंफ्यूजन है? कि ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, विंड पॉलिनेटेड है। मैंने वही आपका जो कंसेप्ट बताया कि पैक्ड हो सकता है और खुला भी हो सकता है, दैट इज सेम ओनली। अब एग्जाम्पल मैंने उस दिन आपको बताया, हर चीज का ना याद करना बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बोला था, ग्रासेस। मैंने नहीं बोला था बेटा याद करना, ग्रासेस वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। यस मैम। लेक्चर। और वो किसका एग्जाम्पल था? जीनोगैमी। वेरी गुड, जीनोगैमी। क्यों? क्योंकि जीनोगैमी, अब इससे आपको समझ आया कि ये जीनोगैमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 फ्लावर 2 अलग अलग प्लांट के हैं, दोनों खुले हुए हैं। तो सबसे इजी मेथड है यार, हवा उड़ के चली जाए, दैट्स इट। तो जीनोगैमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड है, सबसे ज्यादा इजी मोड है ना। इससे ही आपको समझ आ चुका है ना, ग्रासेस यहाँ पे जो दे रखा है उससे। यस मैम। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये कॉर्न कॉब्बिस का एक एग्जांपल है जो आपको याद हो। मैं ऑडिबल हूँ, मैं विजिबल हूँ आपको? यस मैम। ठीक है, कोई ना, लाइट चली गई है तो वी कैन कंटिन्यू।
ठीक है, अगर किसी को कुछ लगे तो मुझे बोलना। देखो अब एग्जांपल है जैसे कॉर्न कॉब, तो यार कॉर्न कॉब जो है अब इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टिग्मा और स्टाइली ये सब कुछ करा रहा है, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो मैंने आपको बताया स्टिग्मा ऐसा होता है, स्टाइल ऐसी होती है और ओवरी ऐसा होता है ना। कल हमने देखा था ये ऐसे हवा में थोड़ा सा झूल रहे होते हैं, है ना, ऐसे कलर्ड कलर्ड, देखा था आपने, Yes, ma'am. है ना। ये हमारा होता है थैलेमस, ये ओवरी सबका, और ये तो ये हमारा फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपने देखा होगा किसी किसी फूल के ये जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं ये ऐसे ऐसे करके अपन हिला भी देते हैं, वो एक येलो कलर का फ्लावर होता है, ये मतलब फेदर ही होते हैं, ऐसे ऐसे करके झूल रहे होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे करके झूल रहे होते हैं इसीलिए इजीली ट्रैक कर पाते हैं। अगर ये रिजिड होते तो थोड़ा ना डिफिकल्ट होता। विंड के साथ ये लोग झूलते हैं और इजीली इधर से आया मैं इधर चला, इधर से ले लेता हूँ, मैं इधर चला मैं इधर से पॉलन ले लेता हूँ। इज दैट क्लियर? क्लियर ना बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है। वेज फॉर इफेक्टिव, मैं इधर चला ले लिया, हो सकता है नहीं लिया, मैं इधर चला हो सकता है ले लिया, हो सकता है नहीं लिया। इफेक्टिव वेज क्या है वो अब हम देखने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन। देखो जैसा हम ह्यूमन में पढ़ते हैं कि यार ह्यूमन जब इंटरकोर्स परफॉर्म करता है, जरूरी नहीं हर इंटरकोर्स फर्टिलाइजेशन में लेट करे, क्यों क्या पता स्पर्म का जो अमाउंट है वो कम रिलीज हुआ हो, है ना। वैसे यहाँ पे पॉलन का अमाउंट है अगर कम रिलीज हुआ है तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन ना हो। तो पॉलन का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो चांसेस ज्यादा है ना कि फर्टिलाइजेशन हो। Yes, ma'am. पॉलन अगर लाइट और नॉन स्टिकी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर पॉलन ग्रेन खुद बहुत भारी है तो वो उठ के उड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। विंड अगर हल्की होगी तो क्या वो भारी पॉलन को उड़ा पाएगी? नहीं। अगर विंड तेज होगी सिर्फ तभी उड़ा पाएगी। पर हमारा तो पॉलन ग्रेन ही बेटा बहुत ज्यादा हल्का है, तो अगर हल्की सी हवा भी चलेगी ना तो पॉलन ग्रेन उड़ जाएगा। और नॉन स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉलन ग्रेन स्टिकी हुआ चिपचिपा हुआ तो वो क्या करेगा, मेल वाले से ना ऑलरेडी चिपका ही बैठा रहेगा, एंथर से रिलीज ही नहीं होगा। तो उसका नॉन स्टिकी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टिकी नहीं होगा तो जब एंथर वॉल का डहीसेंस होता है वो टूटता है तो वो रिलीज ही नहीं होगा। जब वो रिलीज ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं, तो फीमेल के पास कैसे जाएगा, है ना। ये पॉइंट समझ आया ना आपको? यस मैम। Ma'am. ठीक है। दे ऑफ्टन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन फॉर अर्ली डिस्पर्शन ऑफ पोलन इनटू द विंड करंट। क्या समझ आया? ये समझ आया आपको इससे कुछ? यस मैंने वही बताया क्या, फीमेल का देखो यहाँ से रिलीज हो गया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर जो फीमेल है वही तैयार नहीं बैठी है। वो फीमेल का जो रिसेप्टेबल पोर्शन है, सॉरी स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अगर वही रेडी नहीं बैठा है, फीमेल ही रेडी नहीं बैठी है, तो वो किसके ऊपर जाके लैंड करेगा बेचारा, उसका तो रिलीज होना बेकार हो गया, ठीक है। Yeah. और फिर फोर्थ पॉइंट है लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन। जो स्टिग्मा है हमारा वो फेदरी भी होना चाहिए साथ ही साथ में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा क्लियर कट रहा तो अगर पॉलन ग्रेन आया तो वो खिसक के साइड में भी गिर सकता है, तो उसको क्या फेदरी होना चाहिए। जैसे ही वो आया थोड़ा सा वो चिपक जाएगा, फिर चांसेस होता है उस वक्त फर्टिलाइजेशन होना हो थोड़ी देर बाद हो जाएगा। जैसे ह्यूमन के अंदर आप देखते हो जब स्पर्म रिलीज होता है फीमेल ट्रैक्ट में, तो हमेशा वो वहां पे 6 घंटे से लेके कुछ 1 या 2 दिन तक रहता है। ऐसा नहीं है स्पर्म वहां पे रिलीज हुआ फीमेल ट्रैक्ट में और हाथों हाथ रिलीज हो जाता है, नहीं। एक ट्रैक चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है कि उस वक्त फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो, कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी देर बाद हो जाए, तो वो स्कोप चाहिए होता है। तो वो स्कोप यहाँ पे प्लांट में कौन प्रोवाइड करता है? फेदरी स्टिग्मा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, यहाँ तक अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? हमारा विंड हो चुका है बेटा कंप्लीट, है ना, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं कहाँ पे, वाटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। विंड वाले को क्या बोलते थे?
एनिमियोफिली। बस एक ही बच्चे को याद है, नो मैम, एनिमोफिली। बेटा सुबह सुबह आपके लिए भी और मेरे लिए भी है, ठीक है, तो एक्टिव हो जाओ। और ये बस एज यू नो मेरे यहाँ पे बहुत कम बच्चे यहाँ पे रखे गए हैं, सो दैट सब पे पर्सनली ध्यान दिया जाए। तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट अगर किसी को कोई दिक्कत है ना, खुल के पूछना बेटा, बिंदास, है ना, ऐसा नहीं मैं ऐसा सोचो कम बच्चे हैं, सो तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक चीज, हर एक अच्छी चीज ढंग से समझ आए, ठीक है। चलो अब ये देखो हमारा जो पेड़ है, ये जो पेड़ है ना, और पता है इससे आप लोगों को एक तो क्या और फायदा होने वाला है कि अभी जैसे शुरुआत हुई है, ठीक है, ये तो फिर भी बोरिंग है, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बेटा यहाँ से बायो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, आई लिटरली लाइक कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसके आगे जो चीजें आने वाली है बहुत ज्यादा इजी भी है। और यू नो मेरा जो बेस्ट पार्ट है वो मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, एज यू नो, क्योंकि जूलॉजी तो मेरा फेवरेट पार्ट होता है, सो तो वो थोड़ा एक्साइटिंग होगा, ठीक है। चलो जैसे ये पानी है, ये पानी है, अब कोई भी पेड़ है आप देखते हो सी के अंदर, ओशियन के अंदर नीचे बहुत सारे है ना पेड़ तैर रहे होते हैं, तो पेड़ उगे हुए हैं, ये देखो समुद्र के अंदर, तो समुद्र के अंदर ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो कौन करवाएगा, हमारा वाटर। कैसे करवाएगा ये देखो, अभी मैं बताती हूँ, जैसे वाटर का लेवल है, या तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो पेड़ है पूरा पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो, है ना, पूरा पानी के अंदर हो, या फिर वाटर के लेवल पे हो। समझ पड़ रही है बात, या तो वाटर के लेवल पे हो या पूरा अंदर हो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने एक तरफ आपको बताया था विंड सबसे कॉमन है, वहीं जो वाटर वाला है इट इज क्वाइट रेयर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इतना बड़ा समुद्र, मेरा पॉलन ग्रेन यहाँ से निकला, जरूरी है वो इस तरफ ही है, वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर आ सकता है, रेयर ही है ना बेटा। यस मैम, ठीक है, अब इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30% जेनेरा। एग्जाम्पल मोस्टली मोनोकॉट जो होता है उसके अंदर ही थोड़ा सा हो जाता है। अगर एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़े तो वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला, इट इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है वाटर वाले का एग्जाम्पल आप बता दो, तो आपको बताना है वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला, और दूसरी तरफ है ज़ूस्टेरा, ठीक है, ठीक है। But in lower plants, water is regular mode of transport for the male gamete. Distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because they need water for transport of male gamete and fertilization. Higher plant, monocot, dicot, ठीक है, उधर फिर भी ठीक है, रेयर है। जो लोअर प्लांट है, ठीक है, जो अभी इतने ज्यादा, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म्स हटाओ, एंजियोस्पर्म्स की बात नहीं कर रहे हम, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म, 11th में पढ़ा था हमने। जो लोअर कैटेगरी ना ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, उसमें ये ज्यादा होता है, ठीक है, उनके अंदर ये कॉमन होता है, एंजियोस्पर्म्स में 30% होता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। Vallisneria and sea grasses. The female flower reaches the surface of water, ठीक है, by long cylindrical stalk, and the male flower or pollen grain are released on the surface of water. They are carried by water current and reach the female flower. ये देखो यहाँ पे ना सबसे पहले दो कंडीशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दो कंडीशन है। एक कंडीशन में क्या होगा, ये जो फीमेल वाला है ये कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो क्या होता है, अब ये जैसे देखो मेल तो नीचे ही था पहले भी, और फीमेल भी ना, देखो यहाँ से देखो ये एक सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये इसके थ्रू ऊपर सरफेस पे आई है, सरफेस पे। पहले ये नीचे ही थी, मेल भी नीचे था, फीमेल भी नीचे थी, पर इसने क्या किया, एक सिलेंडर एक्सिस बनाई, ऊपर पहुंची। अब मेल यहाँ से रिलीज करता है पॉलन ग्रेन, सरफेस पे पॉलन ग्रेन आके तैर जाता है। अपन नहीं डालते जैसे पानी में कुछ हल्की चीज हो तैर के सबसे ऊपर आ जाती है ना। तो ये वही कंसेप्ट है, इसलिए फीमेल क्या करती है, थोड़ी स्मार्ट है, थोड़ी यू नो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनती है, और वो ऊपर पहुंच जाती है कि कहाँ जाएगा, नीचे तो तैरेगा नहीं, वो सबसे ज्यादा ऊपर ही तैरने लग जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा ना ऊपर पहुंच जाती हूँ,
तो अब क्या होता है, वो डायरेक्ट यहीं पे सरफेस पे उनका हो जाता है फर्टिलाइजेशन, वो दोनों एक दूसरे से यहीं मिल जाते हैं। ठीक है, इज दैट Yes, क्लियर? और यहाँ पे हो चुका है हमारा पॉलिनेशन। यहाँ पे याद रखना मेल ऊपर नहीं आता है, सिर्फ फीमेल आती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? yes, हाँ, ma'am. अब दूसरा जो, और ये है वैली सिनेरिया में, ये थी पहली कंडीशन। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी दूसरी कंडीशन के बारे में, सी ग्रासेस में। इसके अंदर बेटा जो फीमेल है ना, वो पानी के अंदर ही रहती है। वो बोलती है मैं ढीटू, मैं तो यहीं रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, pollen grain are long and ribble like. ठीक है, दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड द रीच स्टिग्मा। क्या समझे? फीमेल ढीट है, यहाँ पे फीमेल क्या कर रही थी, एफर्ट्स डाल रही थी, यार मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे सी क्लासेस में क्या है, फीमेल ढीट है, अंदर ही बैठी है, बोले मैं ऐसे ही रहूंगी। आपके जो पॉलन ग्रेन आप जो रिलीज कर रहे हो ना, उनको इतना फ्लेक्सिबल बनवाओ कि वो लॉन्ग और रिबल लाइक बन जाए और फटाफट फटाफट से तैर के मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और कैसे होते हैं, लॉन्ग और रिबल लाइक। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? दोनों तरीके से समझ आ गया आपको? ये देखो मैं आपको ना दिखाती हूँ, ये वाले दिख रहा है आपको, ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, ये लॉन्ग और रिबन लाइक है ना? ठीक है, Yes, ma'am. ये ठीक है। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट, द पॉल, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आपके लिए आने वाला है। ठीक है, द पॉलन ग्रेन of most of the water pollinated species have a mucilaginous covering to protect from wetting. यार ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये दिमाग, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आना चाहिए था। जस्ट लाइक जैसे अगर पॉलन ग्रेन जा रहा है तो वो जो है वो यार वेट भी तो हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन, उसके लिए वेट ना हो उसके लिए उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, किसकी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये है, मैं जब आपको पॉलन ग्रेन बता रही थी, मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन की दो लेयर होती है, एक एक्साइन होती है, एक एंटाइन होती है। बेटा एक्साइन किससे बनी होती है? Sporopollenin. वेरी नाइस, वेरी नाइस, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। याद आ गया ना आपको? Yes, ma'am. स्पोरोपोलिन से क्यों बनी होती है मैंने आपको बताया, सो दैट वो उसको प्रिजर्व रख सके। तो हर जगह प्रिजर्व रखना जरूरी है। अब क्योंकि नॉर्मली भी स्पोरोपोलिन से बनी है और सारे पॉलन ग्रेन ही वैसे है, पर वाटर के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है उनको। क्या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है? तो वाटर वाले में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, वाटर में एक एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि पानी में जाती है, आपको भी भले आपके स्किन है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, पर कहीं ना कहीं वाटर में जाते ही लोगों को बोलते हैं ना कि यार आप वो लगाओ हाथों पे, सनस्क्रीन लगाओ, धूप में जा रहे हो, पानी में जा रहे हो, स्विमिंग पूल में, सो दैट आपकी स्किन खराब ना आ जाए, है ना? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब मैंने आपको ये सब स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताई थी। हाँ, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ हवा के थ्रू करेंगे, पर जो वाटर वाले हैं उसके अंदर दोनों हो सकते हैं। Air भी और wind भी. तो अब वो चीज मैं बताने वाली हूँ। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज हाइड्रोफिली। जरूरी नहीं है सारे पानी वाले हमेशा हाइड्रोफिली यूज करें, कुछ पानी वाले क्या करते हैं, इन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट, वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली, इनकी एग्जांपल याद करना जरूरी है। जैसे वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली क्या करते हैं, इनमें जो फ्लावर्स है ना वो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाता है। ये देखो फ्लावर ही ऊपर आ चुका है, ठीक है, और ऐसे एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, अब क्या करता है, हवा चलती है और हवा के थ्रू ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, एंटीमोफिली। क्या? एंटीमोफिली, एंटीमोफिली था बेटा। हाँ मैं हाँ Yes, मिला ma'am. रहे हो, एंटीमोफिली था वो एयर वाला क्या था? Air वाला था मैम एंटोनोफिली. हाँ Air वाला वो एनोमोफिली था. एनीमोफिली फिली. था। तो क्या एंटीमोफिली भी सेम होगा?
मैम वाटर और एंटीमोफिली विंड के लिए हो रहा है ना, क्या बेटा? इसलिए मैम वाटर और विंड के लिए हो रहा है शायद, इसलिए एंटोनोमी फिल कर दे। अच्छा, ऐसा पता नहीं मैम मेरे को। देखो मैं भी दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है आपको? यस मैम। क्या है ये? इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट्स के थ्रू। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्लावर ऊपर आया है और आपने तो देखा है कितने कितने सारे इंसेक्ट्स होते हैं। तो यार कुछ लोग है ना वो उसी पे तैर रहे होते हैं, आपने नहीं देखा सरफेस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स चल रहे होते हैं पानी के, तो वो यस क्या कर रहे होते हैं यार? देखो इसका रीजन पता है क्या है? यहाँ पे हवा से तो हो ही जाता है कभी कभार, वो तब होता है जब ये जो मेल वाला है ना ये भी ऊपर होना चाहिए। ये ऊपर होगा तभी तो ये उड़ के इसके पास आएगा। मेल वाला अगर खुद पानी के अंदर है तब एनिमोफिली कैसे काम करेगा? तब एनिमोफिली काम नहीं कर सकता ना, यस मैम। है ना बेटा? तो वो क्या करते हैं, क्योंकि कीड़े तो पानी के अंदर रह रहे हैं, तो कीड़ा जो है, इंसेक्ट जो है, वो यहाँ से चल के आता है और यहाँ पे करवा देता है। ठीक है, क्योंकि देखो पहले केस में क्या था, फीमेल एफर्ट डाल के ऊपर आ गई थी तो इनका हो गया था, और पॉलन ग्रेन जो है ऊपर आ चुके थे तो हो गया था। दूसरे केस में क्या था यार, जो फीमेल थी वो ढीठ थी, तो पॉलन ग्रेन रिबन लाइक हो गए थे और वो फीमेल के पास चले गए। यहाँ पे मेल भी ढीठ है कि मेरे जो पॉलन ग्रेन है वो तो रिबन लाइक नहीं होंगे, और फीमेल भी ढीठ है, तो बेचारे यहाँ पे दोनों ही एफर्ट नहीं डालते। तो क्या करता है, जो एक इंसेक्ट है बाहर से कोई आता है उनका वो फर्टिलाइजेशन कराता है और यहाँ से पॉलन ग्रेन लेता है और फीमेल के पास आ जाता है। ठीक है, यस मैम। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं है। ऐसा नहीं है विंड को पहले दिखना चाहिए, ओ ये बहुत सुंदर था पॉलन ग्रेन, मैं इसके पास जाऊंगी, ये बस हो गया। हवा चल रही थी तो हवा के साथ बह गया, पानी चल रहा था पानी के साथ बह गया, दैट्स इट। यहाँ पे जरूरी नहीं है जो पॉलिनेटेड फ्लावर है उसको अट्रैक्टेड होना जरूरी है या कुछ ऐसी ऐसी चीजें नहीं। अब पर ऐसा हमारा जो एनिमल्स वाला है वो होना ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ किसी भी चीज की, किसी को मैं कोई काम करके दे रही हूँ, तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए होगा। फ्री में तो मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगी, इस दुनिया में कोई भी इंसान फ्री में काम नहीं करता है। मेरे को क्या चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए उसके लिए। अब रिवॉर्ड वो पैसे के फॉर्म में दो या मुझे कोई कंपनसेशन दो, कुछ ही दो। तो जो पेड़ होते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट है, क्योंकि वो जीते जागते इंसान है तो उनको मतलब है थोड़ा, वो मतलब ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हम तुम्हारा पॉलिनेशन करवाएंगे, जैसे फ्लावर है, हम तुम्हारा पॉलिनेशन तो करा रहे हैं पर उसके बदले में हमें क्या मतलब एक लालच चाहिए। तो लालच क्या होता है कि जो फ्लावर होता है ना वो उनको बहुत अट्रैक्टिव नजर आता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव नजर आता है, और कभी तो वो उसके पास जाते हैं। ठीक है, और किसी किसी केस में क्या होता है, वो ऐसा होता है, जो फ्लावर होता है वो कुछ ऐसा उनको दिखता है कि वो जो मेल वाला होता है ना इंसेक्ट, उसको दिखता है कि यार ये मेरी फीमेल है, तो वो उसके पास आता है क्या करने, क्या नाम है कि मैं फर्टिलाइज कर लेता हूँ। फिर उसको पता पड़ता है यार ये तो मेरे साथ स्कैम हुआ, और फिर वो दूसरे के पास जाता है यही सोच के, फिर उसको पता है स्कैम हुआ, पर इतने में अपना प्लांट क्या कर चुका है, काम कर चुका है, वो अपना पॉलन इससे दूसरे वाले प्लांट पे पहुंचवा चुका है। समझ आ रही है आपको बात? यस मैम। ठीक है, बात ये है, अब अगर रिवॉर्ड की बात कर रहे थे तो रिवॉर्ड ये है, इंसेक्ट अगर वहां पे जाके उनके लिए पॉलिनेशन करवाता है एक फूल से दूसरे फूल पे, जिसमें धोखा नहीं हुआ है। पहले वाले में तो जो केस बताया मैंने उसमें तो धोखा हुआ उसके साथ कि वो फ्लावर ऐसा है कि वो भाई उसकी फीमेल है। धोखे वाले केस को हटाओ, धोखे वाले केस को नहीं हटाते, हर किसी के साथ नहीं होता जो कि है ना। तो अगर उसको हटाते हैं तो क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो उनको नेक्टर प्रोवाइड करता है। फूल है, इंसेक्ट आके बैठा, उन्होंने उससे नेक्टर खींचा, मस्त पिया, उनको मजा आ गया, उड़ के चले दूसरे वाले के पास गए, दूसरे वाले के पास गए तो वहां से पॉलन जो लिया था उनके चिपका था वो दूसरे वाले के पास पहुंच चुका है। इज दैट क्लियर? मैम नेक्टर क्या होता है? नेक्टर मीठा मीठा, उनको जो सक करने के लिए उनको जो जूस टाइप मिलता है, दैट इज नेक्टर। ठीक है, जिससे हनी बनता है। ठीक है। होता क्या है, स्टेम में या फिर वो फ्लावर के पेटल में? क्या बेटा? मैम ये कहाँ पे होता है वो, स्टिग्मा पे होता है या फिर पेटल में होता है?
ये उनको मिल सकता है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली उनको यार अपना दैट सक करने वाला, दैट इज व्हाट इज दैट, सबसे ऊपर वाला कौन सा होता है? स्टिग्मा। स्टिक स्टिग्मा पे मिल सकता है, या फिर उनका जो मेल का सबसे ऊपर का जो एंथर वाला पोर्शन होता है वहां पे मिल सकता है। ठीक है, अब मोस्टली स्टिग्मा और एंथर पे ही मिलेगा ना? हाँ स्टिग्मा, मेजॉरिटी स्टिग्मा, मेजॉरिटी स्टिग्मा। ठीक है, यस। चलो अब ये आते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो यूज बाय मेजॉरिटी, मेजॉरिटी में ये यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बेटल्स, वस्प, एंड मॉथ्स, बर्ड, बैटल, प्राइमेट्स, रोडेंट्स, आर्बोरियल, ये सब बेटा यही यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, जिसके अंदर एनिमल से हो रहा है? एंटेमोफिली। एनिमोफिली, एंटेमोफिली में कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रो तो इजी है, पानी मतलब हाइड्रोफिली। एंटेमोफिली और एनिमोफिली में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, often flowers of animal pollinated flower are specifically adapted for a particular species of animal. ऐसा नहीं है कोई भी इंसेक्ट आया और वो आके किसी का भी पॉलिनेशन करा देता है, नहीं। अगर ऐसा होता तो हर जगह पॉलिनेशन हो जाता, नहीं। जो पॉलिनेशन है वो पर्टिकुलरली नेचर ने ऐसा बनाया कि ये आएगा और ये करवाएगा, सिर्फ तभी होगा, एक पर्टिकुलर स्पीशीज से ही होता है। क्योंकि यार इस दुनिया में हजारों, पूरी दुनिया ना इंसेक्ट से भरी पड़ी है। बारिश में लाइट जलाओ, इंसेक्ट्स, यहाँ पे कुछ करो, इंसेक्ट्स, इतने इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्पीशीज होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हमारा आता है फीचर्स। फीचर्स जिसके बारे में बात कर रही हूँ, तो देखो, लार्ज, कलरफुल, फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर। ठीक है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द फ्लावर मैम रिवॉर्ड्स नेक्टर ऑफ का मतलब है? बेटा मैंने वही बताया, जो उनका सक करने का मीठा वाला जो पोर्शन होता है, जो उनको थोड़ा सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है इंसेक्ट्स को, वो नेक्टर होता है। उनके लिए जूस जैसा है जो उनको एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओके। तो देखो मैंने आपको बता दिया, रिवॉर्ड वाली चीज आपको समझ आ गई कि जो नेक्टर है वो उनके लिए रिवॉर्ड है, उसके बदले में वो क्या करके दे रहे हैं? प्लांट्स को पॉलिनेशन करके दे रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ से क्लियर हो गया ना? यस मैम। फिर आता है स्मॉल फ्लावर फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम विजिबल। ठीक है, अब इन्फ्लोरेसेंस बताता है, जो स्मॉल फ्लावर होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है प्रॉपर, किसका? पेटल्स का। वो अपने आप को प्रॉपरली अरेंज करते हैं सुंदर तरीके से, सो दैट हम सुंदर दिख रहे हैं, आप आओ हमारे पास और हमारा पॉलिनेशन करवाओ। ठीक है, यस मैम। अब कोई है, देखो क्या करता है, देखो ना हम सुंदर दिख पा रहे हैं, ना हम आपको नेक्टर प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो कुछ नहीं होता, गंदे गंदे खेल खेलते हैं। तो कुछ जो फ्लावर पॉलिनेटेड जो फ्लाइज और बीटल, ये क्या करते हैं? बहुत गंदी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, क्या? एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अपन भी होते हैं ना, कहीं से अपन को बहुत गंदी सी बदबू आ रही होती है, तो अपन जाके देखते हैं यार चल क्या रहा है, कुछ सड़बड़ तो नहीं गया। वैसे ये क्या करते हैं, है ना, कुछ पेड़ फ्लाइज और बीटल को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत गंदी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, फॉल ऑर्डर। तो वो क्या करते हैं, जाके देखते हैं, और उस चक्कर में क्या हो जाता है बेटा? पॉलिनेशन हो जाता है। इज दैट क्लियर? इस केस में पॉलन ग्रेन का स्टिकी होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, मुझे बताओ। मैम वो अगर स्टिकी नहीं रहेगा तो किसी इंसेक्ट के पैरों में या कहीं बॉडी में चिपकेगा नहीं। वेरी गुड, है ना। विंड में होता है नॉन स्टिकी, यस मैम। विंड में नॉन स्टिकी, और हमारे यहाँ पे एनिमल्स में होता है स्टिकी। स्टिकी। क्योंकि यही जो अभी एग्जांपल दिया, अगर स्टिकी नहीं होगा तो वो उससे चिपकेगा नहीं, और अगर चिपकेगा नहीं तो वो जब उड़ के जाएगा तो पता पड़ा वो भी उसके साथ नीचे गिर गया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी तक? नो मैम। ठीक है,
ये जो मैंने आपको बताया, when the animals come in contact with the anther and stigma, its body gets pollen, body पे आके चिपक चुका है. When it comes in contact with the stigma, it results in pollination. मेल पे था, चिपका, फीमेल के पास गया, वहां पे बैठा, पॉलिनेशन हुआ. ये रहा, देखो ऐसे, यहाँ से इसने ऐसे आया, बैठा, लिया और उड़ा, और इसके पास पहुंचा और यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे कर देता है. अब मुझे ये बताओ, एनिमल वाला इन तीनों में से किसमें ज्यादा होगा? मैम जीनोगैमी. जीनोगैमी जीनोगैमी में होगा क्या? जिटेनोगैमी में नहीं होगा? होगा मैम. हो सकता है मैम, रेयर केस. मैम जिटेनोगैमी भी पास पास होते हैं ना फूल, तो उसमें ज्यादा हो सकता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. समझ आ रहा है ना? पर ये ऑटोगेमी में तो कभी नहीं होगा. ये तो समझ आ गई. ऑटोगेमी में तो ये कभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लावर हमेशा क्या है, क्लिस्टोगेमस है, तभी इसका पॉसिबल है. चेस्मोगेमस में तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ऑटोगेमी में नहीं होता है, ये सिर्फ जिटेनोगेमी और जीनोगेमी में होता है. तो आई थिंक आप लोगों को कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ आ चुका है. जो डिफिकल्टी लेवल था यहाँ पे सबसे बड़ा यही था, लोगों को नहीं समझ आता है, वो आप लोगों को समझ आ गया रिलेट होते हुए. तो दैट इज नाइस. ठीक है. हाँ, इसके अलावा युक्का प्लांट वाला आपको एग्जाम्पल जो है 11th में पढ़ा था, किसी को याद है? नहीं पढ़ा है. बताओ क्या था? हाँ नहीं है मैम ये तो. देखो, अब मैंने क्या बोला, या तो एक तरफ धोखा हो रहा है, या दूसरी तरफ उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, और या फिर तीसरी तरफ दोनों ने आपस में कुछ ना कुछ, कि मैं तेरे लिए ये काम करूंगा तो तू मेरे लिए ये काम कर. वो वाला जो केस है वो है युक्का वाला प्लांट का, मॉथ एंड युक्का का. किसका? मॉथ एंड युक्का. तो इसके अंदर क्या हो रहा है वो अभी हम देखने वाले हैं. ठीक है. सम प्लांट प्रोवाइड सेफ प्लेस एज रिवॉर्ड. ठीक है. क्या? रिवॉर्ड के लिए. क्या? यहाँ पे वो जो इंसेक्ट्स है, जो इंसेक्ट है उसको, यार इंसेक्ट है या कोई भी एनिमल है, उसको क्या करना है, अपना जो एग है वो रखने के लिए ना जगह चाहिए. तो वो फ्लावर बोलता है कि यार तू मेरे पास आ, तू बंदास अपने जो एग्स है मेरे पास रख, मैं उसको सेफ रखूंगा. ठीक है. तो उसको लालच आता है, वो उसके पास बंदास अपने एग रखता है, और इस केस में वो अपने एग इधर रखता है, फिर थोड़े से उधर रखता है, क्योंकि एक के पास तो सारे नहीं रख सकता. तो इस केस में वो उसको क्या करवा के देता है? पॉलिनेशन. वो बोल रहा है कि मैं तेरे को क्या करने दूंगा? एग रखने दूंगा, पर तू उसके लिए मुझे पॉलिनेशन करके दे उसके साथ. इज दैट क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल है? मॉथ स्पीशीज एंड द प्लांट युक्का कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है. अगर वो अपने एग नहीं रखेगा तो उसका एग कैसे बड़ा होगा, कैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी, है ना? तो फिर आगे वो उनका जनरेशन आ ही नहीं सकता. ठीक है. उनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी. वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे का पॉलिनेशन नहीं होगा, उनका भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो देख रहे हो, दोनों का फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्टिव लाइफ कितना ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. यस कर रहा है मैम ना? ये एल्गी और उसमें भी होता है ना, फंजाई में. एल्गी और फंजाई में ये नहीं होता. वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ये भी प्लांट और फंजाई में होता है, लेकिन फंजाई में नहीं. ठीक है. यस मैम. वो न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. अब आता है द मॉथ डिपॉजिट. ये जो मॉथ है ना, जो कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मॉथ जो है वो है हमारा इंसेक्ट, और आप एनिमल बोल लो, यहाँ पे कुछ भी बोल लो. और जो युक्का है वो है हमारा प्लांट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है. युक्का ऐसा प्लांट है, ये दिस इज प्लांट युक्का. और ये जो है ये हमारा मॉथ है. इसके अंदर क्या कहता है? मॉथ डिपॉजिट इज एग्स इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी. द फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ. द लार्वा कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग. इज दैट क्लियर? यस मैम.
हाँ, यहाँ पे जैसे एक पॉइंट लिखा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, टॉलेस्ट फ्लावर नॉट टॉलेस्ट पेड़, इट इज अमरफोफेलस, दैट इज 6 फीट। दिख रहा है इतना बड़ा होता है 6 फीट। आप जितने हो, आपने सबसे जो कोई लंबा है 6 फीट 6 फुट का, उतना बड़ा तो सिर्फ फ्लावर है। नहीं, फ्लावर पाया कहाँ पे जाता है वैसे? क्या यार, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इंडिया में तो नहीं मिल रहा है ये, शायद नॉर्थ अमेरिका का है ये, आई थिंक। ठीक है, ओके। वहीं का नेटिव है आई थिंक, इतना मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ बट शायद वहीं का है। ठीक है, many insects consume pollen or nectar without bringing about pollination, they are called pollen or nectar robbers। मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपका पॉलिनेशन करवा दूंगा, पर क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स ना चोर होते हैं, धोखा करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं मैं पॉलिनेशन करवा दूंगा, आप मुझे वो दे दो नेक्टर। वो बेचारे नेक्टर दे देते हैं, पर वो क्या करते हैं, नेक्टर लेके भाग जाते हैं, वो पॉलिनेशन तो कराते ही नहीं है। तो उनको हम बोलते हैं रॉबर्स। क्या बोलते हैं? पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। पॉलन तो लेके भागा ही भागा, क्योंकि वो उससे चिपक गया है, और उसका मेन क्या मकसद था लेके भागने का? नेक्टर लेके भागने का। तो दीज आर कॉल्ड पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। मैम इंडिया में पाया जाता है, बिहार में, वेस्ट बंगाल, क्या? केरल, कर्नाटक, इंडिया में पाया जाता है ये तो। एमेरोफोलस मैम। क्या? मैम ये जो प्लांट बताई ना, वो इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में पाया जाता है शायद मैम। कौन सा बात? अमरफोफेलस? बिहार, वेस्ट पता नहीं यार, बंगाल, उसका मैं साउथ श्योर इंडिया में। नहीं हूँ कहाँ पे मिलता है। मैंने बता रही हूँ, उसका मैं श्योर नहीं हूँ कहाँ पे मिलता है, बिकॉज ये दे नहीं रखा ऐसा अपने सिलेबस में। तो हाँ, उसको मैम साउथ इंडिया में ऐसा कौन सा फ्लावर पाया जाता है जो 12 साल में एक बार खिलता है? या मैं नाम भूल गई उसका, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दैट एन से नाम था उसका। तो नाम क्या होगा, याद कर लेंगे। एन से नाम था उसका। वेट वेट, हाँ मैं एक सेकेंड आप लोगों को बता रही हूँ, एक सेकेंड रुको। एन से नाम था। ये क्वेश्चन क्योंकि है कई। मैम उसमें आया था ये बायोडाइवर्सिटी में, मैं भूल गया अभी। नीला कुरंजी। देखा, मैं वही बोल रही थी ना आपको, एन से था पूरा नाम। देखा, एज इट इज मैं यही बोल रही थी, एन से था। नीला कुरिंजी एक फ्लावर होता है जो 12 साल में एक बार खिलता है। ठीक है, यस और ये कहाँ पे Yes. मिलता है? साउथ कर्नाटका इंडिया में। केरल में मैम ऐसा क्यों? ठीक है, होता है ये हाँ बेटा, ये होता क्यों आखिर? ये होता क्यों है वहां पे? बेटा ये तो देखो, हर फ्लावर का डाइवर्सिटी होता है, अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। जैसे सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, ये कह सकते थे हमारे राजस्थान में, आपके दिल्ली में हो, नहीं, वहां पे उसको कंडीशन ऐसी मिली, कुछ ऐसा मिला कि वो हो गया। लेट्स से हमारे जो खली है वो इतने लंबे है, वो उनकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ, अडेप्टेबिलिटी उनको ऐसे मिली कि वो हो गए। सब ऐसे नहीं होते, तो इट्स डिपेंड, इट्स देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर कंडीशन। अगर इफ देयर इज पर्टिकुलर कंडीशन तो उनके जैसा कोई और हो सकता था, बट क्योंकि वहां पे कोई कंडीशन नहीं होती है, वो कुछ अनएक्सेप्शनली कुछ अलग चीजें होती है, दैट्स व्हाई ओनली सिंगल थिंग इज देयर। ठीक है, समझ पड़ रही है बात? सिचुएशन हुआ था। यस मैम। किसी को और कुछ पूछना है तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे कोई एक चीज बताएगा, यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल मैम। वेरी गुड। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल से क्या समझ रहे हो आप? बाइसेक्सुअल से मतलब मेल और फीमेल फीमेल दोनों को। दोनों एक साथ दोनों हैं। एक ही में प्रेजेंट है, एक ही में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन में होता है ना बाइसेक्सुअल, सेम उसके अंदर है, हमारे दैट प्लांट के अंदर। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। अब क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों एक साथ ही प्रेजेंट है उस केस में,
तो उसके अंदर किसके चांसेस हैं, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी या जीनोगैमी के? मैम जेटेनोगैमी। क्या? जेटेनोगैमी। ऑटोगैमी। मैंने बोला ना एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट है, और जब दोनों ही एक ही में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सबसे पहले ऑटोगैमी होगा उसके अंदर, है ना बेटा? और मैंने आपको जब ऑटोगैमी पढ़ा रही थी, मैंने आपको बोला था कि यार जब फ्लावर बंद होता है, कंटिन्यूस उसी के अंदर पॉलिनेशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। याद आ रहा है आपको? आगे जाके वेरिएशन नहीं आते हैं, आगे जाके स्टेराइल हो जाता है, आगे जाके कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो उनकी आगे जाके क्वालिटी खराब हो जाती है। याद आया? यस मैम। जेटेनोगैमी होता है ना तो ये। अब देखो, अगर अब ऐसा हो रहा है किसी प्लांट में, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने कुछ डिवाइसेस बने थे, या कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं प्लांट्स में जो इनकी हेल्प कर रहे हैं टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, to avoid self pollination and encourage cross pollination. There are some device in plant, और उन डिवाइस को क्या नाम दिया गया है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या नाम दिया गया है उनको? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उनमें इनब्रीडिंग, सेम ब्रीड में वो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, सेम ब्रीड के अंदर देखो अपन कुछ भी करते रहते हैं, तो वेरिएशन नहीं आते, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, धीरे 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 उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते दो बुरे लोग आपस में एक ना जनरेशन प्रोड्यूस किए, है ना, फिर वही लोग आपस में वही सेम जनरेशन और एक प्रोड्यूस हुए, तो वो जनरेशन सेम टाइप की दिखती जाती है और आगे जाके बहुत ज्यादा बेकार से हो जाती है। पर एक वही एक सुंदर और एक बेकार, चलो ठीक है, रिजल्ट जो आया कॉम्बिनेशन आया, फिर उसने किसी और से कर लिया, तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटब्रीड मतलब दूसरी तरफ से फर्टिलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस काम आते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अभी दो तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? मेरे को क्या करना है, ध्यान से सुनना। मेरे को सिर्फ एक सेकेंड, मेरे को जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटो पॉलिनेशन जो हो रहा है, इसको अवॉइड करना है। एक सेकेंड, ये लेट्स से मेरा फ्लावर है, ये बंद है, क्लिस्टोगैमस है, यहीं पे मेरा मेल है और यहीं पे मेरी फीमेल है। ठीक है, एक सेकेंड, फीमेल को हम थोड़ा कलरफुल बना देते हैं, सुंदर दिखेगी। ठीक है, और वो मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। तो अब देखो, क्योंकि फ्लावर तो बंद ही है और फ्लावर चलो खुला भी है या क्या, तो क्योंकि ये दोनों पास में है, हमें इन दोनों को आपस में सेल्फ पॉलिनाइजेशन करने के लिए रोकना है। तो सबसे पहला जो हम कर सकते हैं कि इनका सेल्फ पॉलिनाइजेशन ना हो, उसके लिए हम क्या कर देते हैं? अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन से आप समझो सिंक करके चलना। क्या करके चलना? सिंक मतलब साथ साथ में। व्हाट इज साथ साथ में? देखो, here the pollen is released before the stigma become receptacle, or stigma become receptacle before the release of pollen. देखो क्या मैंने बताया, एक ही टाइम पे ये कंडीशन बहुत होना जरूरी है ना, कि जिस टाइम पे पॉलन रिलीज हो रहा है उसी टाइम पे फीमेल रेडी हो उसे लेने के लिए। उसका जो स्टिग्मा है फीमेल का, वो उस टाइम पे उसको लैंड करवाने के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है ना। बट Yes, क्या yes. हो, बट क्या हो एक कंडीशन कि जिसके अंदर पॉलन पहले ही रिलीज हो जाए और स्टिग्मा अब तैयार ही नहीं है। मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हूँ, तो वो तो नहीं लेगा। तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? Yes, बच गया ना। तो हमने इनको सिंक नहीं करवाया, मतलब हमने इनके इवेंट्स को अवॉइड कर दिया। तो दिस इज अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। अब देखो, दोनों यहाँ पे मैंने बनाया सेम हाइट, ठीक है, अगर इनका हाइट चेंज हो जाए तो भी तो दिक्कत आएगी। लेट्स से अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, एक ये है हाइट, ठीक है, और फीमेल की ये हाइट है, तो हो सकता है ये यहाँ से यहाँ पे आके गिर जाए, ये यहाँ से यहाँ पे आके गिर जाए, ठीक है। पर अगर यही सेम हाइट होती तो पूरे पूरे ही चांसेस है बगल की बगल में ही हो जाता। तो अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। कैसे? ठीक है, 2 पॉइंट आपको क्लियर आ गए ना, समझ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। No,
थर्ड आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बहुत आपको इससे समझ आ गया है कि वो इनकम्पैटिबल हो जाएंगे खुद से ही। अब देखो क्या है, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रोवाइड सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन बाय इनहिबिटिंग pollen germination और pollen tube growth in the pistil। मतलब यहाँ पे मैंने आपको जैसा कल बताया था एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक पॉलन ट्यूब जाता है, मैंने आपको बताया, ऐसे याद आया, एक पॉलन था और यहाँ पे पॉलन ट्यूब एंटर करता है। यहाँ पे उस एंड को क्या कहते हैं हम, जिसपे ये घुसता है, एक थिकनिंग होती है, यहाँ पे सिनर्जिस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे 3 अरेंजमेंट होते हैं। याद आ रहा है? माइक्रोफाइलर एंड फिलिफॉर्म apparatus। वेरी गुड, फिलिफॉर्म अपरेटस। मैंने आपको बताया था ना, वो थिकनिंग हो जाती है, वो थिकनिंग को हम बोलते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस। और फिलिफॉर्म अपरेटस क्यों होता है? सो दैट ये जो पॉलन ट्यूब है ये यहाँ पे एंटर कर सके, और इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ना ये जो मेल गैमेट होते हैं वो एंटर करते हैं। ये कैसे करते हैं कि अपन जो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये पूरा आएगा, उसका टेंशन मत लो। पर देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या इनहिबिट कर दिया, ये जो फीमेल का ओव्यूल है ना, इसने इनहिबिट कर दिया कि हमारी जो पोलन ट्यूब है ये अंदर ही नहीं एंटर हो पाएगा, और अगर अंदर एंटर भी हो पाया तो हम इसकी ग्रोथ ही नहीं होने देंगे। सीधी सीधी बात है। तो जो मेल गैमेट है उसके पास जाएगा ही नहीं, तो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो गया कि हमारे अंदर ही जीन्स में, जेनेटिक में ऐसा कुछ हुआ कि हम आगे फर्टिलाइज ही नहीं कर पाते। भले आप इन केस देखो, 2 केस थे, एक अगर सिंक्रोनाइज अवॉइड करने की कोशिश की और फिर भी वो सिंक कर लिए, सेम टाइम पे मैना मैच्योर कर रहे हैं, सेम टाइम पे उनको वहां से जाके वहां लैंड कर गया, हाइट भी सेम है। अब उस केस में हमारे काम आता है इन द एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की हो भी गया है तो अंदर जाके क्या होता है, वो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं हो पाता है, तो अंदर उनकी वो ग्रोथ ही नहीं होगी, तो पॉलिन सेल्फ पॉलिनेशन रिजेक्ट हो जाता है। क्लियर है? यस मैम। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कब तक बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करोगे यार? अब तो आपका पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा, सारी पॉसिबिलिटीज से खत्म कर दिया है, तो अब इन द एंड वो क्या करेगा, सिंक भी नहीं हो पा रहा है, अब साथ में हाइट भी सेम नहीं है, अब क्या कर रहे हैं, पॉलन ट्यूब का भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो इंसान भी होते हैं, जब हमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो आईवीएफ कराने जाते हैं हॉस्पिटल्स में, याद है? याद क्या है, सॉरी, आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा होता है आईवीएफ फैसिलिटी अवेलेबल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अवेलेबल। क्या है ये इन विट्रो? मैम ऐड में भी आता है। हाँ राइट। तो ये बेटा, पढ़ा था ये मैम। पता है आपके यहाँ पे सिलेबस में भी आपका जो 4th चैप्टर है ना, उसमें पूरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, तो वो अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दो। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना तो दिया, देखो एक पेड़ था, इसी पेड़ पे एक फ्लावर यहाँ बन गया और एक फ्लावर यहाँ बन गया, इससे हमने ये भी यूनिसेक्सुअल है और ये भी यूनिसेक्सुअल है, इससे ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गई, पर जिटेनोगेमी क्या प्रिवेंट होगी? नो मैम। क्योंकि जीन्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, जेनेटिक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा ना बच्चा पार्टी? तो अब देखो, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स, अच्छा ये तो सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, कैस्टर इन मेज। और अगर ये हमने मोनोशियस के बारे में बात की, डायोशियस के बारे में बात की है, तो पपाया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग, मोनोशियस के अंदर और डायोशियस, नहीं देखो, मोनोशियस के अंदर क्या होगा, जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होती, क्योंकि यूनिसेक्सुअल प्लांट जो है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है सेम प्लांट पे ही हो जाता है, ठीक है। और जो डायोशियस वाला जो कंडीशन है उसके अंदर जिटेनोगेमी भी प्रिवेंट हो जाती है,
क्योंकि इसके अंदर यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है वो दोनों अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट है। तो इसके अंदर ऑटोगैमी भी प्रिवेंट होती है और जिटेनोगैमी भी प्रेजेंट होती है, बट मोनोशियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही प्रिवेंट होती है, जिटेनोगैमी नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। मोनोशियस और डायोशियस का याद रख लेना। मोनोशियस में सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट होती है, क्यों? क्योंकि मोनोशियस जितने भी प्लांट होते हैं उसके अंदर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वो सेम पे प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो डायोशियस है, डायोशियस के अंदर क्या होता है, क्योंकि डायोशियस से आपको पता पड़ रहा है सेपरेट उनका दैट जेंडर, तो सेपरेट प्लांट पे है, तो उनके अंदर मैम जिटेनो। डायोसिस में दोनों ही प्रिवेंट हो जाते हैं ना, मेल एंड हाँ वही मैं बोल रही हूँ, डायोशियस में दोनों ही प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद डायोशियस है, मतलब अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, डायोशियस प्लांट है यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस प्लांट तो मतलब बाइसेक्सुअल है, तो उसके अंदर हम ऑटोगैमी प्रिवेंट करवा सकते हैं, पर जिटेनोगैमी कभी हम प्रिवेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, यस मैम। यस इज मैम। दैट क्लियर? यहाँ Yes, पे ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे ये No, आ ma'am. चुका है। चलो ठीक है, कर सकते हैं इसको। अब आता है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉलन और पिस्टल, पिस्टल हम किसको कहते हैं? फीमेल पार्ट ऑफ Flower. फ्लावर और जो- पॉलन किसका पार्ट है? मेल गैमेट। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अब क्या है, हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में एक ही इवेंट आता है कि इनका ना मतलब ऐसे ही अगर पॉलन ग्रेन आया यहाँ पे बैठ गया फीमेल वाले पे, कैसे बैठ गया, कुछ रिकॉग्नाइजेशन होता है कि यार ये मतलब ये प्लांट का ही कुछ पार्ट आया है, क्योंकि यार देखो ह्यूमन नहीं है जिनको इतनी नॉलेज है ना। ह्यूमन को पता है कि जब आप है ना इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हो ह्यूमन के साथ ही कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही प्लांट कैसे पता करना है, उनके अंदर होता है pollen pistil interaction। इसके अंदर it is a process in which pistil recognize compatible or incompatible pollen through the chemical components produced by them। क्या करता है, जो पिस्टल होता है वो अपने सरफेस पे ना केमिकल प्रोड्यूस करता है, और वो जो केमिकल है वो रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि ये सही पॉलन है या नहीं। अगर ये सही पॉलन है तो आके जो पॉलन ट्यूब होता है उसका ग्रोथ होता है, तो ये इवेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो पॉलन सही नहीं है तो आगे ये इवेंट कंटिन्यू नहीं होता है। इफ द पॉलन इज कंपैटिबल right type, the pistil accept it, important, and promote the post fertilization event कि आगे fertilization event कैसे चलेगा। Pollen tube germinate on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. The contents of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissue of stigma style and reaches the ovary। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ना केमिकल रिलीज हुआ है और ये पॉलन ग्रेन आपको दिख रहे हैं, ये आके बैठ गए। तो अब क्या होता है, ये पॉलन यहाँ से आके बैठ गया, इफ इन केस ये कंपैटिबल लगे तो अब ये स्टिग्मा से यहाँ पे आते हैं, स्टाइल से ही चले जाते हैं ओवरी, और ये ओवरी से यहाँ पे जाते हैं। और ये आपको कुछ जाना पहचाना स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? जाना पहचाना ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको? ये देखो यस मैम। मैंने क्या बोला, पॉलन ट्यूब है। ये देखो अगर ये सारा प्रोसेस हो गया तो ये पॉलन ट्यूब बन जाता है, और पॉलन ट्यूब कहाँ पे, यहाँ पे एंटर करता है, और यहाँ पे आ गया आपका ये फिलीफॉर्म अपरेटस, ये वाला अभी जो मैंने बताया था आपको। तो अभी आपको समझ आया फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि इट विल गाइड द पॉलन ट्यूब टू एंटर दिस एम्ब्रियो सेट, दैट फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ से एंटर होगा। ठीक है, समझ आया ना इतना? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो नो मैम।
अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, इफ द, एक सेकेंड, इफ, ये तो कौन सा है, हमारा कंपैटिबल वाला। इफ इन केस अगर वो इनकम्पैटिबल है तो, इफ द pollen is incompatible, wrong type, the pistil reject pollen by preventing the pollen germination or pollen tube growth। अगर wrong है तो ये यहीं पे रुक जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता। जैसे कि आप ये वाला देख रहे हो, ये वाला, ये सिर्फ यहाँ तक आया पर ये यहीं रुक गया। इफ इन केस ये तो यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो बाकी बच्चे हैं ना, ये सही टाइप के नहीं है, सही टाइप का सिर्फ ये वाला है, ये वाला। ठीक है, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब आपको वो कंडीशन याद है, 2 मेल गैमेट और 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, Yes, ma'am. क्या था? 60% मैम वही ना, हाँ इनिशियल बेटा, स्टेज 60%। हाँ, बताओ। मैम करिए एक जनरेटिव और एक क्वेश्चन वेजिटेटिव। रिपीट करिए। हाँ, क्वेश्चन एक बार देखो, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना 3 सेल स्टेज में, यहाँ पे चलो इसको हटाओ, यहाँ पे 3 सेल स्टेज में मैंने आपको क्या बताया था, एक तो सबसे पहले 2 सेल स्टेज होता है जिसमें वेजिटेटिव होता है और जनरेटिव होता है। तो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में फिर उसके बाद आ जाता है 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है और क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट। क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ है, ये जब यहाँ पे पॉलन ट्यूब एंटर किया है ना, ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है बेटा, मेल गैमेट है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, मेल गैमेट ही लेकर आया है वो। तो ये जो मेल गैमेट है ना बेटा, यहाँ से पॉलन ट्यूब से इसके थ्रू यहाँ पे अंदर रिलीज करता है। फिलीफॉर्म अपरेटस से किस में रिलीज करेगा, सिनर्जिड्स में रिलीज करेगा। आपको मैंने बताया था ना, ये देखो मेल गैमेट, ये 2 आपको दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे आएंगे और ये फिलीफॉर्म अपरेटस से किस में रिलीज करेंगे, सिनर्जिड्स। ये पता है ना आपको, ये सिनर्जिड्स से मैंने आपको जो उस दिन दिखाया, कल दिखाया था। यस मैम। ठीक है, तो एंट्री ऑफ ट्यूब, फर्स्ट इवेंट जो हो रहा है, एंट्री ऑफ ट्यूब इनटू सिनर्जिड, ये क्लियर है। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू अ सिनर्जिड एंड द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, वन इनटू एग एंड अनदर इनटू द सेंट्रल सैक। एक 2 मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है, एक किसके पास जाएगा, एग के पास, और एक कहाँ पे चला जाएगा, ये जो सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल आपको इतना बड़ा सा जो मैंने उस दिन कल दिखाया था ना आपको, ये पूरा वाला पोर्शन, ये वाला, इसका याद है ना, एक Yes, उधर ma'am. चला जाएगा। तो अभी कैसे फ्यूज करेगा, क्या करेगा, ये अपन देखेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, तो आपको ये समझ आया, जो 3 सेल स्टेज चल रही थी उसके अंदर 2 मेल गैमेट तो शुरू से ही थे। 3 सेल स्टेज में 2 मेल गैमेट पहले ही पॉलन ट्यूब में आ रहे थे। यस मैम। यस मैम। चलो, अभी तक मैंने जो बताया एज इट इज, ये यहाँ पे वही लिखा है। इन प्लांट्स विच शेड pollen 3 cell condition, pollen tube carry 2 male gamete from the beginning. Pollen tube reaches the ovary, then enter the ovule। देखो अब एंटर ओव्यूल में कर रहा है थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड है ये तो, है ना, माइक्रोपाइल एंड से एंटर कर रहा है, एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड। यहाँ पे एक सिनर्जिड में एंटर किया थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus। The filiform apparatus present at the micropyle end of the ovule। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या है बेटा माइक्रोपाइल एंड ये होता है, और ये होता है अपोजिट वाला हमारा चलेजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड वो कौन सा होता है, हमारे ओव्यूल के ना, ओव्यूल में
देखो हमारा जो ओव्यूल है उसकी कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। तो एक पोर्शन होता है जहां पे ये इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। क्यों? सो दैट हमारा पॉलन ट्यूब वहां से एंटर कर पाए। अब आपको वो लॉजिक भी समझ आया कि वो उस और ये जो पोर्शन होता है जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं उस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो अब जो बाकी बच्चे हैं उनको भी समझ आया कि उस जगह पे इंटेग्यूमेंट क्यों एब्सेंट था। अगर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता तो पॉलन ट्यूब घुसता कहां से, है ना? यस मैम ठीक है। अब ये देखो धोखा तो क्या है, हर जगह हो रहा है। हर जगह सिर्फ क्या भरा पड़ा है, धोखा ही धोखा है। तो क्या हो रहा है, द प्लांट ब्रीडर कैन मैनिपुलेट पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। ठीक है, इसके अंदर भी कभी कभार क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है। इज दैट क्लियर? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन समझ आ गया? अब देखो यस मैम। आई थिंक ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अपना क्या होता है यार, देखो हम इंसान, मेरे को डिजायर्ड चाहिए। जैसे हम क्या करवाते हैं जानवरों में, म्यूल बनाया मैंने, म्यूल मेरी मर्जी से बनाया था, मेरे कमर्शियल यूज के लिए बनाया था। डोंकी और हॉर्स को मिला के उनको मिलाया और एक का स्पर्म लिया और एक का एग लिया, बाहर फर्टिलाइजेशन किया और एक हमने ना म्यूल बनवा दिया है ना। एक के अंदर निकाल के, सॉरी फीमेल के अंदर डाला और हमारे एक म्यूल बनवा दिया। ये हमने बनवाया, म्यूल खुद से नहीं बनता है। वैसे ही हमें कुछ प्लांट्स हैं जो खुद से बनवाए हैं, तो उसके लिए मुझे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन चाहिए होंगे कि मैं ये वाले पॉलन ग्रेन लूंगी, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी और फिर मैं इनको करवा दूंगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों करवाते हैं? क्योंकि क्रॉप में इंप्रूवमेंट करवाना है, मुझे ये वाली क्वालिटी इसके अंदर डालनी है। इट इज अ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन विच डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। इट इज अचीव बाय फॉलोइंग टेक्निक्स। 2 टेक्निक है जिसके थ्रू ये किया जाता है। फर्स्ट इज इमेस्कुलेशन, सेकंड इज बैगिंग। अब इमेस्कुलेशन और बैगिंग में क्या हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। देखो इमेस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बर्ड ऑफ फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर डहेसिस। बैगिंग में क्या हो रहा है, here the emasculated flower are covered with suitable bag to prevent contamination of stigma with unwanted pollen grain। किसी को समझ आया? किसी को समझ आया जो मैंने पढ़ा? बैगिंग वाला आया। अच्छा, बैगिंग वाला आया, इमेस्कुलेशन वाला नहीं आया। आ गया है। क्या आया बताओ? मैम वो थोड़ा थोड़ा आया। जैसे पॉलन ग्रेन रिलीज करता है ना एंथर, तो उससे पहले, उसके रिलीज करने से पहले ही उसको हटा दिया जाता है फ्लावर से। और फ्लावर बैगिंग को में क्या हटा होता दिया है, जाता है। नहीं मैम फ्लावर को नहीं, एंथर जो है ना, स्टेमन को हटा दिया जाता है। जब वो पॉलन ग्रेन रिलीज करने से पहले हटा दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। और हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। देखो अब जैसे अगर फ्लावर है उसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। एंड्रोशियम बोले तो उसके अंदर एंथर भी प्रेजेंट है। एंथर को क्या करते हैं हम, एक फ्लावर है, ये फूल है, इसके अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन में, इमेस्कुलेट हटा दिया हमने, कोई चिमटी जैसी ली ऐसे और हमने इस वाले को, एंथर को निकाल दिया। वो डहीसेंस ही नहीं कर पा रहा, अभी पॉलन ग्रेन उसने रिलीज ही नहीं किए। हमने क्या किया, एंथर को निकाल दिया। एंथर को निकाल दिया, अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, फीमेल वाला पार्ट। तो अब हम बैगिंग में क्या करते हैं, फीमेल वाले पार्ट को ना एक बैग से कवर कर देते हैं, सो दैट कहीं अंदर से तो हमने हटा दिया है, कहीं बाहर से आके कोई उस पे बैठ ना जाए। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको प्रिवेंट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, तो ma'am. अब हमने क्या किया, अब हमारा जो पॉलन ग्रेन है, क्योंकि मुझे इधर उधर के पॉलन ग्रेन इससे नहीं मिलवाने थे, तो इसलिए मैंने सेंटर को हटा दिया और इसको भी कवर कर दिया था बैग से, सो दैट कोई और पॉलन ग्रेन आके ना बैठे। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे को रिक्वायर्ड है डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, मैं बैग हटाऊंगी और वो वाला पॉलन ग्रेन उसके ऊपर डाल दूंगी। When the stigma attain receptivity, mature pollen grain corrected from the anther of male parent are dusted on the stigma. Then the flowers are rebagged and allow them to develop the fruits. Is that clear?
यस मैम। यस मैम। हाँ राइट शंकर। फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन, ये तो हमें समझ आ गया। जो ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल है तो उसके अंदर तो मेल और फीमेल ऑलरेडी अलग अलग है, तो क्या उसके अंदर हमें एंथर को हटाने की जरूरत पड़ेगी? साथ में ही नहीं है तो हटाना क्यों है ना? Yes. जब साथ में ही Yes, नहीं तो ma'am, हटाना नहीं नहीं है तो इस प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ तो बेटा ये वाला पूरा आज का आपका ना कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं है ना? मैम।